So dear students, welcome all of you. जैसा कि आप हमने कल वो रूट का लेसन जो है वो हमने कंप्लीट किया, उसमें हमने रूट पहले डेफिनेशन बताई रूट क्या होता है, उसके बाद ये कहाँ से इमर्ज होता है वो बताया मैंने। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ रूट्स मैंने बताया, टैप रूट्स, एडवेंटेशियस एंड फाइब्रस रूट वो मैंने बताया आपको। तो उसके बाद मैंने आपको बताया मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो उसमें रूट जो है कभी कभी ये एडिशनल रोल भी प्ले करता है या एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म करता है, उस वक्त ये मॉडिफाई होता है, दैट्स कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो वो हमने बताया। तो उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ रूट पढ़े। तो आज का टॉपिक जो है नया टॉपिक दैट इज स्टेम। तो आज हमने स्टेम की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, ठीक। स्टेम टॉपिक तो वो स्टेम इज my is a root आसन root is underground part, and a root आसन हमेशा that goes down to the soil due to the gravitational force of earth. तावश्य positively geotrophic or negatively phototropic. और तब स्टेम निमो स्टेम की बात अगर हम करेंगे, ये जमीन से ऊपर आता है, सॉइल से ऊपर आता है, तो ये कहाँ की तरफ जाता है? लाइट की तरफ जाता है, यानी उसकी रेस्पॉन्स shows its response towards light. वो उस के मुताबिक दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली रूट इज सिस्टम इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये कभी कभी ऑब्जेक्ट जो आता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। अगर तो याद है लेक्चर में when we are sowing seeds inside the soil, जब हम एक सीड लेते हैं उसको किसमें सॉइल में सो करते हैं उसको जर्मिनेशन के लिए, तो पहले वहाँ से रेडिकल इमर्ज होता है और उसके बाद पैलिन्यूल इमर्ज होता है। तो रेडिकल से क्या बनता है? रूट बनता है, मगर ये पैलिन्यूल जो है इससे स्टेम बनता है। वो हम ये कहेंगे स्टेम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ये आप लिखो ये पॉइंट, स्टेम इज फॉर्म्ड फ्रॉम पैलिन्यूल। स्टेम इज फॉर्म्ड फ्रॉम पैलिन्यूल। कभी कभी आपको एक आ सकता है डिफाइन स्टेम और व्हाट डू यू मीन बाय स्टेम। सो वी कैन राइट स्टेम इज पार्ट दैट प्रोड्यूसेस फ्रॉम पैलिन्यूल एंड इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो ये सॉइल से क्या आता है? बाहर आता है ना, ये सॉइल फोटो। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एरियल पार्ट ऑफ ए प्लांट। अंडरग्राउंड कुछ रूट अंडरग्राउंड पार्ट बट स्टेम कम्स आउट ऑफ द सॉइल, सो वी कैन कॉल इट एज आल्सो एरियल पार्ट ऑफ ए प्लांट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एरियल पार्ट ऑफ ए प्लांट। We can define here stem. It is a positively phototropic formed from pallimule and is aerial part of a plant. A stem is positively phototropic produced from pallimule and is aerial part of a plant. वो इस पर है कोई सी डिफाइन किए थे स्टेम। अगर कुछ बात है तो मोस्ट देर से उस वक्त मुझे बता देना, ये सारा रिपीट करें। तो स्टेम आप अगर ले लीजिए, आपने स्टेम देखा होगा, स्टेमस पैटर्न बाकी पार्ट्स प्रेजेंट। Stem contains, stem contains leaves, उस पर leaves निकलते हैं। नंबर 2 buds इस पर होते हैं। नंबर 3 इस पर फ्लावर्स होते हैं। नंबर 5 इस पर ब्रांचेस बनते हैं। नंबर 5 इस पर फ्रूट्स बनते हैं, है ना। तो अगर एक स्टेम को ले लेंगे और इनको साथ मिलाएंगे, दिस कॉन्स्टिट्यूट शूट सिस्टम। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपको, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड शूट, है ना। वन स्टेम, सेकंड इज शूट। शूट और स्टेम में फर्क क्या है?
स्टेम वन कशिर पर गोंड या उर्दू में से तन्ना हम कहते हैं। मगर अगर इस स्टेम से लीव्स बनेंगे, इससे ब्रांचेस बनेंगे इससे, तो उस वक्त हम इसे शूट कहते हैं। ठीक, शूट इज combination of stem as well as leaves and branches. Shoot is the combination of stem as well as leaves and branches. So ये story अगर लाओ, it forms shoot system. It forms shoot system. What do you mean by shoot system? वो shoot system क्या हो? It contains number one stem, leaves, buds, branches, flowers, fruits, etc. What says it is shoot system? Clear? तो ये stem अगर निमो फैश वुशुतन अकिस जॉय शक्सन लीफ नियर, अकिस पार्ट शक्सन लीफ नियर। ठीक, ये पार्ट ये तसन ये लीफ बन, in the part from which leaf is formed, arises. That is called as node. This part is called as node. And a node is that part from which leaf is arising. वो leaf कहाँ पे बन? Node पे बन। Clear? वो ये तो सुना इसे ब्याह node. मैं तो सुना इसे suppose ब्याह leaf is. So this is also called as node. This is also called as node. Your job. This is also called as node. मतलब node क्या? कुछ साथ ये define node. Node is the part of stem from which leaves arise. Clear? So there is a distance between what something other. There is a distance between two nodes. This is node. This is node. Distance between two nodes. That is called as internode. That is called as internode. Also node. The part of the stem from which leaf arises, the distance between two nodes, it constitutes internode. Clear? वो ये तो सुना निमोइस suppose it is a plant. When you plant anything, here it is node. It is node. It's some leaf here. Ready? This may be called as node. This may be called as node. This is called as internode. ये जाय ना, ये जाय ये तसन ये नोड तसन पत लीफ नियर या बड़ तसन आसन लीफ नियर अथ पोजीशन जिसम जितो जवार पे दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज एक्साइल पोजीशन। क्या सन the distance between leaf and this node, that is called as या point, this is called as exile. ये तसन जो एंगल बन क्या बन पट क्या बन मतलब this is node, it's near leaf, this is called as exile position. ये तसन जो बन एंगल बन ना एंगल मैथ ऐसा पढ़ना है नहीं एंगल, this angle is called as exile angle. It is also called as exile angle. अच्छे से एक्साइड एंगल की बात है। तो अर्थसन बाढ़ आसन प्रेजेंट बाढ़ देखा है बाढ़ शो शुतन गाब यथ वन चीज ये गाब वन चीज पर फ्लावर के बनन ते पर लीफ बन वश मुझे बाढ़ तो यम ही का जो प्राप अथ एक्साइल पोजीशन पर आसन अथ बाढ़ शेस एक्सिलरी बाढ़ के बनन yes because it is present and on exile position. So this is called as axillary bar. This is the bar present on the exile position is called as axillary bar. अच्छा इस axillary bar के बाद it is called as axillary bar. तो उसके बाद हम देखेंगे ये बार यूजन शो ये आगो एक्साइल पोजीशन पर बन दागो साइड्स पर बन तो एक साइड बन दिस इज आल्सो गो साइड्स इज बन लेटरल ना साइड्स के सन लेटरल गो यम साथन ये बार के लेटरल पोजीशन पर बन दिस आल्सो कॉल्ड एज लेटरल बार दिस आल्सो कॉल्ड एज लेटरल बार
यम साथ प्लांट की कुछ साइड पे बड़ बन दैट बड़ इज कॉल्ड एज लेटरल बड़ तो कुछ साथ बड़ टॉपस पे बन प्लांट के टॉपस पे बन देखा है कभी आपको देखो तो बुझो बागस में आप जाओ वहाँ ऑब्जर्व करो एप्पल ट्री वहाँ ऑब्जर्व करो आप देखोगे लेटरल बड़ सार दिया और दिस टिप पर भी बड़ होते हैं so this bar which is present on the tip that is called as terminal bar that is called as terminal bar अच्छी सुनो terminal bar अब ये सवाल है bar होता क्या है ये bar क्या शासन ये bar यूजन शासन ये शासन compact stem compact part of stem क्या शासन देखिए compact part of stem compact part of stem and it contains small leaves वुशु छ अगर तो योर किस तो बाड़स में वुशु बाड़ लकूट leaves पर की प्रेजेंट it contains small leaves मासिक पर मतलब leaves is present छोटी छोटी leaves क्या को ताऊ में बाड़ is also actually is a compact part of stem and it contains small leaves. So usually bud asam true there are of two types. Go on the base of position. On the base of position. Axillary bud, second is called as terminal bud, or this is also called as lateral bud. You go on the base of position. Back on the base of function. यानी फंक्शन क्या है इस बाड़ की उसके मुताबिक हम इस बाड़ को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं नंबर वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव बाड़ नंबर वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव बाड़ वेजिटेटिव बाड़ जब प्लांट में फ्लावर नहीं हो यम साथ प्लांटस मज रिप्रोडक्टिव स्टेज आसि वनकह बल्कि जुवेनाइल स्टेज आसि या वेजिटेटिव स्टेज आसि गो अम बाड़ पे बन फ्लावर कह तो वुचमुत प्रेथ कुछ बाड़ पे फ्लावर बन कह तो अगर योर गो बागस में वहाँ आप देखो हर एक बड़ फ्लावर नहीं बनाता है कुछ बड़ फ्लावर बनाते हैं कुछ बड़ से लीफ एराइज होता है वो जिन बड़ से फ्लावर एराइज नहीं होता है बल्कि लीव्स या ब्रांच एराइज होता है दैट बड़ इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव बड़ सो द वेजिटेटिव बड़ डज नॉट फॉर्म a flower, the vegetative bud does not form a flower, but from it leaves and branches are arise. तो I'm एक leaf here, I'm एक branch नहीं है, लक्ष्य लाइंस भी है, आपने देखा होगा, छोटे तो इसको हम कहते हैं vegetative bud. पांच शेष विषय है इस यम साधन आप plants पैटर्न reproductive stage वाला, आज पाते यह ही bud usually this gets converted into a flower. या I'm body pattern to flower banana. Yem saat I'm body pattern flower when it's called as reproductive bud. Reproductive bud. Bada shesana reproductive bud. Ko second type of bud क्या शु reproductive bud. ये कौन reproductive bud. Reproductive bud. From this bud, flowers are formed या arise. From this bud. Flowers are formed या arise. वो एक पर हम buds का classify into different types depending upon their position. It may be axillary bud, it may be lateral bud, it may be terminal bud. On basis of function, it may be vegetative bud or it may be reproductive bud. Clear? Yes. And potentiation usually stem also it has a number of types. And it's some types of stem. Types of stem. Usually stem to stem is depending upon this structure, depending upon this shape of most, it has a number of types. First one is called as culum. Culum. आपने बैम्बो देखा है? हाँ? बैम्बो मोनोकाट है डाइकाट? बैम्बो मोनोकाट है या डाइकाट? मैंने तो डाइकाट मोनोकाट मैंने बताया उस दिन मैं बाहर था आपको बाद में बताऊंगा लेकिन मैंने आपको ठीक तरह से बताया कि मोनोकाट अगर हम सीड ले लेंगे उसमें हाँ ना इसमें नहीं होता इक्वल पार्ट्स बट डाइकाट्स में इक्वल 2 पार्ट्स होते हैं और एक डिफरेंस बताया मैंने मोनोकाट में पार्लर वेनेशन होती है डाइकाट में रेटिकुलेट वेनेशन होती है
तो ये बैम्बो जो है जिस्मानो काट, और इसमें एक खसूसियत है, इसके लाइफ स्पान में फ्लावर एक ही बार बनता है। जब इसमें फ्लावर प्रोड्यूस होता है तो इसकी डेथ होती है। दिस कॉल्ड एज मोनोकार्पिक। बैम्बो से कॉल्ड एज मोनोकार्पिक, यानी ये साथ फ्लावर से प्रोड्यूस गसन उसके बाद उसकी डेथ होती है, तब मोनोकार्पिक। तो ये आता है रिंग्स, joint rings, clear rings are there. Which means bounce down. Clear rings. What are those rings? Yes, sir. Those rings. What are those rings called? Nodes. Nodes. And these are jointed here. Jointed parts are there. You know what jointed? Yes, sir. So clear jointed rings are there. So these are called as nodes. These are called as nodes. But उनमें branches नहीं होते. Without branches are there. So this type of stem is called as cula, and a stem where nodes are in the form of jointed rings. Where nodes are in the form of jointed rings, and no branching is there. And no branching is there. This is called as cula. तो एग्जाम्पल आप यहाँ लिखिए बैम्बो, बैम्बॉस या बैम्बो, ठीक है। अच्छे सुनिए क्यूला। सेकंड टाइप ऑफ स्टेम जिसका वन टाइप जिसका क्यूला, सेकंड टाइप ऑफ स्टेम दैट इज कॉल्ड एज कॉलमनर। कॉलमनर सेकंड टाइप ऑफ स्टेम जो है इससे हम कॉलमनर कहते हैं। तो इस स्टेम में क्या होता है, ब्रांचेस टोटली एब्सेंट होता है। तो ये ब्रांचिंग एब्सेंट होती है, यहाँ पे ब्रांचेस लीव्स एट द टॉप नेरन एंड फॉर्म्स अ palm like structure। देखा है इन्हें स्टेम क्या आसान, दिस स्टेम देयर इज ब्रांच टोटली एब्सेंट नेकेड, बल्कि उसमें स्कार्स, लीफ स्कार्स, लीफन निशान आसन, लीफ स्कार्स। स्कार क्या गो, स्कार्स निशान्स, यानी लीफन निशान आसन, दे आर कॉल्ड एज लीफ स्कार्स। मगर ब्रांच आसन टोटल नेकेड। The leaves there in pect and top, but it forms a palm-like structure. It forms a palm-like structure. So that type of stem is called as columnar. So such type of stem is called as columnar. कोकोनट आपने देखा है? Yes, sir. कोकोनट ऐसा है ना ऊपर, Yes, sir. और एक किस्म का बाहर होता है ट्री, उसे हम पाम ट्री भी कहते हैं। तो ऊपर एक palm like structure, leaves are in that appearance they form a palm like structure। तो उसको हम कहते हैं कॉल, और कॉडेक्स भी किसे कहते हैं। दिस आर कॉल्ड एज कॉडेक्स, CAU, कॉडेक्स, CAUDX, कॉडेक्स। अच्छा इस कॉडेक्स एग्जांपल लिखो कोकोनट, एग्जांपल इसमें लिखो कोकोनट। थोड़ा फिर कॉलम में जाओ हैं। सो दिस कॉल्ड एज कॉलमनर। Second type of stem, this is called as columnar. Third type of stem, that is called as excurrent. That is called as excurrent. Excurrent. आपने पाइन प्लांट देखा है? काशी पर क्या सर यार्ड बन देखा है, उसकी अपीयरेंस कून शेप होती है। जैसा कि अगर इसे त्राउन इस नजर अच्छा कून शेप के बना बासम देखा है कभी यमन मानने कॉनिफर्स, ठीक है। यमन में क्या गसन काम, यमन में आसन स्टेम यूजन आसन मेन स्टेम दैट इज फ्रॉम बेस टू टॉप प्रेजेंट, फ्रॉम बेस टू टॉप आसन प्रेजेंट। This is main stem or trunk. बराबर बासन होता मतलब trunk आसन from base to the top. तो branching चाहिए पहले यार, branching यार मुझे आती पहले। Just like this.
कि ये branching यह it gives them appearance as a cone shaped appearance. It gives them cone shaped appearance. अगर उसमें तो मुझे से अगर कोई नहीं आ रहा है इसमें क्लास में आएगी क्लास में कोई नहीं आ रहा है उसको नहीं आ रहा पाँच वुशो have a look towards this forest तो ये वुशो ऐसे बाहर ना कि cone shaped क्या ना वो असमस क्या शासन ये मतलब old branches शासन they are at the base and old we use old branches are at the base. Old branches are at the base. Old branches are at the base. Young branches are at the top. Young branches top. Young branches are at the top. At the top. So this type of arrangement is called as acropital arrangement. क्या शब्द है? Acropital. This type of arrangement is called as acropital. या branching here is acropital. या acropitally branches are acropitally in appearance. Acropitally मतलब क्या हो? Old branches are at the base, young are at the top. So this type of arrangement is called as acropital arrangement. Which is objective. Acropital third, and so then old is at the base, young is at the top. So this makes it a cone-shaped appearance. So these are also called as conifer system parts. So such type of what stems and main stems not main. So you should barabar shortam. So this type of stem is called as excurrent. Example can use pinus. Pinus. Example use pinus. Example use pinus. Example use pinus. Go. This one is called as excurrent. In a yamsatan main stem should that will be from the base to top, branching in any pattern, but branches will be in acropital manner. Old at the base, young at the top. So it gives cone-like appearance. Example is like pinus. So this third type of stem is called as excurrent. Then finally, decurrent. Decurrent. क्या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो तो मेन स्टेम या मेन स्टेम पर ब्रांचिंग तथ अंदाज में तथ अंदाज मेन स्टेम पर बासी मेन स्टेम क्या डिफरेंशिएट मेन स्टेम एप्पल ट्री देखा है मतलब बहुत मेन स्टेम जो ब्रांच पर ब्रांच तीत मोट गो मेन स्टेम बहुत पे डिफरेंस ग क्लियर बात है मतलब वही नीतो तुम मैंगो नीतो तुम या बाकी यथ मज मेन स्टेम यह कुछ पोर्शन तम पे डिफरेंस कर ब्रांचिंग यप क्या वुचे बराबर ब्रांच टॉपस तम मेन स्टेम बासन मगर यथ मेन स्टेम डिफरेंट गो गो डिस्टिंक्ट कह सो सच टाइप ऑफ स्टेम इज कॉल्ड एज डिकरेंट स्टेम एग्जांपल लिखिस कह फॉर एग्जांपल मैंगो या एप्पल हे लिखित ना अगर ूट कुल वो मेन स्टेम वन पान गोंड ये गोंड योताम अत पे मेन स्टेम बासन सो दैट इज कॉल्ड एज डिकरेंट सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टेम वन इज कॉल्ड एज culum, second is called as columnar, then excurrent and then decurrent. You go clear again? Confusion? No. Now this is a stem aspect. It also undergoes modification. What are the most? The stem aspect and primary function cache. What are the basic functions of stem? The functions are primary functions. Primary functions. Primary functions. Primary function क्या what is it? शाबाश ये सु पार्ट ये पे लीव्स नीरान ब्रांचेस नीरान या प्लांट बाकी पार्ट तम पे नीरान all the parts
All the parts they are as leaves, branches, fruits, flowers, etc. They arise from stem. Number one. Number two, it helps in conduction of water and minerals. It helps in conduction of water and minerals. These root helps in absorption of. These are the two different phenomena. One is called as absorption, second is called as conduction. Absorption means to absorb from soil. To collect water from the soil. Conduction means then it goes top to the top of the tree. So that is called as conduction. From root to top of this tree, here conduction takes place. So conduction can further show stem play role. It helps in conduction of water and minerals. Third, it keeps plant erect and exposes leaves towards sunlight. And if people are erect and the leaves are leaf sunlight. Exposed towards sunlight. After sunlight, then it will carry photosynthesis. Exposed. When it's awesome, leaf is on true, your stem is on awesome true, this stem is awesome green. Like I have it. Well, God stem green awesome. Then it becomes dark brown. So we can say that is dark brown in color. You make awesome. Dark brown in color, but पहले dark brown नहीं होता है, छोटा होता है, उसमें एक green होता है. वो हम साथ नहीं green है, हम साथ क्या करें photo. So when stem is green, it carries photosynthesis. It carries photosynthesis. So otherwise, young natural it becomes woody. It becomes woody and dark brown in color. So these are the primary functions. The potential modification to show the secondary or to perform the secondary function. And secondary modification that will be taken tomorrow. So I think this section for today. Thank you.